हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर आपके लिए नया है क्योंकि अभी तक आपने इसका कुछ नहीं पढ़ा है। इस चैप्टर के माध्यम से इसको जीरो से अपन चैप्टर को पढ़ेंगे और अगर आप आगे कंटिन्यूज रखते हो 11th 12th में मैथमेटिक्स तो ये चैप्टर आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहां से इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है और पूरा चैप्टर आपके पूरा त्रिकोणमितीय काम करता है अगर आप आगे मैथमेटिक्स लेते हो तो। अब देखिए इसमें इस चैप्टर का क्या रोल है, इसकी बेसिक चीजें अपन 10th में ही सीखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो प्रश्नावली 8.1 का परिचय और साथ में 1 से लेके 5 तक इसके उदाहरण करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी 3 प्रश्नावली है 8.1, 8.2 और 8.3। 8.1 के अंदर है त्रिकोणमितीय अनुपात, 8.2 के अंदर है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अपन पढ़ेंगे 8.2 के अंदर, और 8.3 के अंदर पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पहले अपन पढ़ेंगे 8.1 के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है जैसे ये त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण और मिति का मतलब होता है मापन, 3 कोणों वाली आकृति का मापन। अब 3 कोणों वाली आकृति कौन सी होती है, जिसको हम जियोमेट्री में क्या कहते हैं, 3 कोणों वाली आकृति को जिसको त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज। और कौन से त्रिभुज पे बात होगी, यहां पर आपके पूरी की पूरी बात होगी समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज अपन पहले पढ़ चुके पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, जिसमें 3 भुजा होती है, जिसका नाम क्या क्या होता है, जिसमें नाम आपके जैसे अभी बनाते हैं अपन, जैसे ये त्रिभुज बनाया, ये इसका नाम लिखते हैं ए बी सी, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। त्रिभुज की 3 भुजाएं जिसका नाम है ए बी सी। अब देखिए एबीसी आपके नाम है। अब यह आपके 90 डिग्री का है, तो हमने ये पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, उसको कर्ण बोला जाता है। पीछे बचती है 2 भुजा, जिनमें से एक आधार होती है, एक लंब होती है, एक आधार होती है और एक लंब होती है। अब देखिए अपन इसके अंदर मालूम चलेगा कि भाई इसके अंदर आधार कौन सी है और लंब कौन सी है। तो यहां से देखिए 2 कोण है आपके, एक तो समकोण हो गया, पीछे बचे 2 कोण। 2 कोण होते हैं आपके न्यून कोण। कौन से होते हैं, न्यून कोण। 2 कोण आपके न्यून कोण होते हैं। तो 2 कोण अगर न्यून कोण होते हैं, तो अगर मान लीजिए अपन सी के कोण सापेक्ष बात करें, अगर कोण सी काम में ले रहे, कौन सा कोण काम में ले रहे, सी कोण अगर काम में ले रहे, तो सी के सापेक्ष अगर बात है तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। कौन सी होगी, लंब। अब बची तीसरी भुजा, तीसरी भुजा का नाम होगा ऑटोमेटिक आधार। क्या होगा, आधार। यहां से देखिए अब एक ट्राइंगल और बनाते हैं अपन, एक ट्राइंगल और बनाते हैं जिसका नाम भी सेम ही रखते हैं अपन, उसका नाम भी ए बी सी रखते हैं। क्या रखते हैं, ए बी सी। अब देखिए समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अब देखिए अगर कोण सी की बजाय ए के सापेक्ष बात चले, किसके सापेक्ष बात चले, ए के सापेक्ष, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जो बच्ची है वो क्या हो जाएगी, आधार। तो यहां से ये चीज सीखते हैं अपन कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण तो होता है आपके समकोण के सामने वाली भुजा, और जिस कोण की बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और जो बचती है वो आधार हो जाती है। इसका मतलब कर्ण कभी चेंज नहीं होता, आधार और लंब आपस में चेंज होते जाते हैं जिस हिसाब से कोण की बात चल रही है। अगर सी की बात चली तो ये लंब हो गया, अगर ए की बात चली तो आपके ये लंब हो गया, यानी बीसी लंब हो गया। तो यहां से देखिए सबसे पहले जिस कोण की सापेक्ष कोण का नाम अपन कुछ देते, तो अगर कोण की जगह पे अपन लिख देते, कोण की जगह क्या लिखते कि गणितीय सिंबल के अनुसार कोण की जगह पे इसको बोला जाता है थीटा। थीटा, इसको थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थीटा। अब देखिए यहां से मेन लाइन क्या लिखेंगे अपन, अपन यहां से मेन लाइन लिखेंगे कि भाई समकोण के, यानी समकोण लिखो या 90 डिग्री लिखो, यानी 90 डिग्री के
90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? कर्ण। और दूसरी लाइन अपन लिखते हैं, दूसरी लाइन ये लिखते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहां से लिखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और एक बचती है वो आधार होगी, तो उसकी तो कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। दो भुजाएं अगर लिख दी तो ऑटोमेटिक जो बचेगी वो तीसरी आ जाएगी। अब देखिए अगली स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं कि जैसे दो त्रिभुजों की बात हो रही है तो दो त्रिभुज बनाते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं अपन। तो दो त्रिभुज बनाए, जैसे एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक और बनाया इसी माप का। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं अपन त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी, और इसका नाम दे देते हैं अपन पी क्यू आर। अब यह आपके 90 डिग्री का है, यह आपके 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी? ये कर्ण है। अब देखिए ये कर्ण होगी, ये आपके 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ये वाला सी आपको दे दिया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का दे दिया, या थीटा दे दिया, कोई जरूर नहीं कि इतने का ही दे, 60 दे दे, 30 दे दे, 50 दे दे, लेकिन ये जितना दिया उतना ये दे दिया। ये भी आपके मान लीजिए 60 डिग्री का दे दिया। कितने डिग्री का दे दिया? 60, और 60 की जगह थीटा भी लिख सकते हो। तो अब अपन यहां से क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को छठा चैप्टर काम में लेंगे और दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। दोनों त्रिभुजों को अगर जो ही समरूप करेंगे तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, साथ में संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो यहां से अपन त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एक तो देखिए कोण इस त्रिभुज का तो कोण बी और इस त्रिभुज का कोण क्यू, दोनों आपके 90 डिग्री के हैं। ये दोनों बराबर हो गए। साथ में एक एक कोण और बराबर कर देंगे तो साथ में देखिए कोण सी बराबर कोण आर, सॉरी हाँ लिख लेंगे, तथा इसका कोण सी और इसका कोण आर, यानी कोण सी बराबर कोण आर। ये बराबर क्यों है? क्यों है कि ये सवाल के अंदर दिया है। तो दो कोण बराबर हो गए, दो कोण जो ही बराबर होते हैं अपन लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज आपके समरूप है। यहां से लिखेंगे अतः अतः कोण 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 समरूपता, कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए अतः अतः संगत, कोण तो बराबर हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा या है, ऐसा ही लिख देते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसका मतलब दोनों के क्या हो गए? दोनों के मान समान हो गए। अब देखिए अब इधर अगर ये इस प्रकार हो गए, भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए, तो अपन लिखेंगे यहां से कि ए बी बटा
ए बी बटा पी क्यू के, ए बी बटा पी क्यू, यानी ए बी है ना, इस ए बी के बटा में ये वाली पी क्यू आ जाएगी, बराबर बी सी के बटा में कौन सी आ जाएगी, क्यू आर, यानी बी सी बटा क्यू आर के, बराबर तीसरी भुजा ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर के। तीनों आपस में बराबर हो गई, तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो यहां से अपन क्या करते हैं, यहां से देखिए सबसे पहले यहां से इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये काम में लेते हैं। अगर ये काम में लेंगे तो यहां से ये बनाया सर्किल, ठीक है। अब लेंगे ये वाला काम है लेंगे तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये दे रखा है। अब यहां से क्या करेंगे अपन, पी क्यू को इधर भेज देंगे और बी सी को इधर भेज देंगे, ये भेज सकते हैं अपन, ये भेज सकते हैं, अगर बीच में बराबर का सिंबल है तो भेज सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इस पी क्यू को तो इधर भेज देंगे और इस बी सी को इधर भेज देंगे। इस प्रकार अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भाई ए बी तो है, ए बी, ए बी के बट्टा में क्या आ जाएगा, बी सी, बराबर ये पी क्यू इधर आ जाएगा, यानी पी क्यू बटा क्यू आर, भाई ये दोनों एक ही त्रिभुज के हो गया। इसी प्रकार अब लेंगे जो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, अब लेंगे बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये बनाते हैं अपन सर्किल, ये सर्किल बनाते हैं। अब देखिए अब देखो, अब यहां से अपन क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। अब देखिए अब लेंगे ये वाली भुजा का, ये वाली भुजा काम में लेंगे, यानी कौन कौन सी, कि पीसी के बट्टा में क्यू आर बराबर एसी के बट्टा में पी आर। अब देखिए क्यू आर को इधर भेज देंगे, एसी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से बराबर पीसी बटा एसी के और क्यू आर बटा पी आर के। इसी प्रकार अब बनाएंगे इसका, अब कौन कौन सी भुजा लेंगे, अब आपके भुजा लेंगे ए बी बटा पी क्यू के बराबर में, पहले बी सी बटा क्यू आर ले लिया, अब ए बी बटा पी क्यू के बराबर में लेंगे ए सी बटा पी आर के, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी इसके ये भी बराबर है। देखिए ए बी बटा पी क्यू के बराबर में ये भी है, साथ में ये भी है। इसी प्रकार तो इन तीनों भुजाओं का आपस में कंपैरिजन हो गया, देखो ए बी बटा पी क्यू का साथ में हो गया बी सी बटा क्यू आर के, और इसका वापस कॉम्बिनेशन इसके साथ में हो गया, जिस हिसाब से ये सर्कल बना हुआ है उसी हिसाब से पी सी बटा क्यू आर का ए सी के साथ में हो गया ए सी बटा पी आर वाला, और वापस हो गया ए सी बटा पी आर वाले का संबंध बी सी बटा क्यू आर के साथ में। अब बचा कौन सा, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर के, ये बचा है तो इसको अब लेंगे। अब लेंगे तो अपन यहां से लिखेंगे पी सी बटा क्यू आर, सॉरी लेंगे क्या, ए सी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी क्यू बराबर ए सी नहीं ए बी है, ए बी है, ये पहले क्या है ए बी, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर लेंगे क्या, ए सी बटा पी आर। अब पी क्यू को इधर भेज देंगे, ए सी को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा आपके ए बी बटा ए सी के बराबर पी क्यू बटा, एक मिनट, पी आर,
यहाँ पर पी आर है, तभी मैं सोच रहा हूँ ऐसे एक जैसा कैसे बन गया। ये है ना, क्यू नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्यू ने ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आर है, तो यहां से एस पी क्यू बटा पी आर के। ठीक है, ये तीनों चीजें लिख दी। अब देखिए ए बी बटा बी सी का मतलब क्या है, यहां पर 1 मिनट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजाई कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। इसी प्रकार ये आपके लंब है तो ये भुजा कौन सी है, आधार। इसका मतलब देखिए, इस त्रिभुज का ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार है, तो लंब आधार। इसी प्रकार पी क्यू इसका क्या है, पी क्यू इसका लंब है और क्यू आर क्या है, आधार है, तो इसमें लंब अनुपात आधार हो गया आपके, क्या हो जाएगा, लंब अनुपात आधार। यहां से लिखेंगे लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। इसी प्रकार इसका निकालेंगे बीसी, बीसी क्या है, बीसी आपके आधार है और एसी क्या है, कर्ण है, तो यहां से हो जाएगा आपके आधार आधार अनुपात कर्ण। आधार का अनुपात किसके साथ है, कर्ण के साथ। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी क्या है, ए बी आपके है लंब और एसी क्या है, एसी आपके कर्ण है, तो लंब अनुपात कर्ण का, लंब का अनुपात किसके साथ हो गया, कर्ण के साथ। अब देखिए, ये अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप अगर कोई चंद्रमा देख रहे हो या कोई रॉकेट चल रही है उसको देख रहे हो, तो आप अपनी आंखों से देखते हो उसको, लेकिन उसके साथ कोई मेजरमेंट आप त्रिकोण त्रिभुज थोड़ा ही बना सकते हो। अगर आप ऐसे देखोगे उसको, यहां से अगर मान लीजिए उसको दूरबीन से यहां से आप देख रहे हो, अगर यहां से देख रहे हो आप, यहां से अगर यहां से देखोगे तो इस प्रकार आपकी नजर जाएगी, एक तो आपके यहां रॉकेट चल रही है, इसका मतलब यहां रॉकेट चल रही थी, एक तो आपकी नजर ऐसे जाएगी इस प्रकार, और एक आपकी सीधी किरण जाएगी ऐसे, ठीक है, और साथ में ये यहां बन जाएगा समकोण, इसका मतलब ये 90 डिग्री। लेकिन ये आप कोण बना थोड़ी सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो क्या, इसका मापन कर सकते हो क्या, मापन नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत दूर है। फिर लेकिन अगर आप जो ही आपको मालूम है कि ये कोण कितने का बन गया, ये आपके 30 डिग्री का बन गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, कागज पे छोटा सा त्रिभुज बना सकते हो। जैसे कागज पे एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया, ये अगर ये 30 है और यहां पर भी अगर आपने 30 बना लिया, तो इन भुजाओं के साथ अगर मान लीजिए इसका कर्ण आपके 100 है, तो इसका कर्ण अगर मान लीजिए 10 लिया हमने, लेकिन रेशियो के हिसाब से अगर इसका आधार है, इसका आधार 50 है और इसका आधार अगर आपने 5 ले लिया, तो इसका मतलब रेशियो क्या आ रहा है, यहां से 2/1 आ रहा है, तो इसका भी 2/1 ही आ रहा है। भाई 50/100, 100/50 लिखोगे और इधर से 10/5 लिखोगे तो दोनों का रेशियो बराबर आएगा। इसका मतलब यहां से अपन मालूम कर सकते हैं कितना भी बड़ा ट्राइंगल है, लेकिन उसका रेशियो आप, रेशियो याद हो गया, अगर आपको ट्राइंगल का मालूम चल गया तो आप रेशियो में छोटा बना के लिख सकते हो, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हो, इसलिए ये काम आता है। और वैसे अपन इसके अंदर तो इसका परिचय सीखेंगे, बाकी आपके अगला चैप्टर ना 9वां त्रिकोणमितीय, उसमें क्या करेंगे अपन, त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग उसमें ही करेंगे, त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग उसमें करेंगे, उससे उसमें सारे सवाल है ना, उसमें अपन इस चीज में, इसमें तो बेसिक सीखेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब आपके ये हो गया। अब देखिए, अब वापस बनाते हैं, 1 मिनट, यहां पर देखिए सबसे पहले एक वापस बनाते हैं वो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम दे दो आप ए बी सी। अब देखिए, अगर इस थीटा की बात चल रही है, इस थीटा की बात चल रही है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। भुजा बची एक जो होगी आपके आधार, कौन सी होगी, आधार। अब देखिए, अभी तक अपन अनुपात लिख रहे थे, जैसे
लंब अनुपात पिछली स्लाइड में लिखा है ना, लंब अनुपात आधारकार, आधार अनुपात करणकार, इस प्रकार लिख रहे थे। तो अगर मान लीजिए अनुपात ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी है, अगर ऐसे लिख के अपन अगर ऐसा न लिखे, ऐसा लिखे ए बटा बी, इसका मतलब भी सेम ही है भाई। अनुपात में लिखो और चाहे ऐसे लिखो, चीज सेम ही है, एक ही बात है भाई। ए अनुपात बी लिखो या ए बटा बी लिखो, या फिर ए में भाग बी का दो, ऐसे लिखो। ये तीनों ही चीज एक ही है, इसका मतलब ये तीनों में ही भाग का ही सिंबल है। जैसे यहां पर अनुपात है, इसका मतलब ये बट्टा का ही सिंबल है, बट्टा लिखो, इस प्रकार लिखो, तीनों एक ही चीज है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन लिखते देखे, जैसे एक लाइन खींचते, पहले यहां से एक लाइन खींचते हैं, यहां से क्या खींचते, लाइन, और लाइन खींच के यहां से अपन लिखते हैं, जैसे एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर में अगर अनुपात हमने लिखा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, फिर 2 नंबर यहां पर लिखेंगे, 2 नंबर में लिखा आधार बटे कर्ण। भाई आधार का अनुपात कर्ण के साथ हो सकता है, पहले लंब का अनुपात कर्ण के साथ था, अब आधार का अनुपात कर्ण के साथ हो गया। ठीक है, फिर 3 नंबर पर लिखते हैं कि लंब का अनुपात आधार के साथ, लंब बटा आधार। अब देखिए तीनों चीज आ गई, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, आधार बटे लंब भी हो सकता है, कर्ण बटे आधार भी हो सकता है, कर्ण बटे लंब भी हो सकता है। तो अपन यहां से लिखेंगे 4 नंबर कि भी आपके आधार बटे लंब भी हो सकता है, आधार बटे लंब। फिर 5 नंबर आपके कर्ण बटे आधार भी हो सकता है, कर्ण बटे आधार भी हो सकता है। 6 नंबर आपके कर्ण बटे लंब भी हो सकता है, कर्ण बटे लंब भी हो सकता है। अब देखिए ये 6 अनुपात हम लिख दिए, इसका मतलब 6 से 7वां नहीं बनेगा, ये 6 ही बनेगा भाई। लंब का कर्ण के साथ हो सकता है, लंब का आधार के साथ हो सकता है, लंब का कर्ण के साथ हो सकता है, लंब का आधार के साथ हो सकता है अनुपात में, आधार का कर्ण के साथ हो सकता है, आधार का लंब के साथ हो सकता है। इसी प्रकार लंब का आधार के साथ है और आधार का लंब के साथ है, तो इसी प्रकार इनके उल्टे हो गए, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा, ये 6 ही अनुपात बनेंगे। अब देखिए अपन इतना याद थोड़े रखेंगे भी, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, इसका मतलब इनका नामकरण कर दिया। जिस हिसाब से अपन नामकरण करते हैं ना, जैसे फलान जी का कोई बेटा है तो उसका एक नामकरण कर दिया अपन ने, तो जैसे उस नाम से पहचाने तो इस इनका भी एक नाम कर दिया अपने। जैसे ये है ना, इसका नाम लिख देते हैं अपन साइन, और कोण को लिखते हैं थीटा, तो साइन थीटा। इसका नाम लिख दिया अपन ने कोस थीटा, इसका नाम लिख दिया अपन ने टेन थीटा, और इसका नाम लिख दिया अपन ने कोट थीटा, और इसका नाम लिख दिया अपन ने सेक थीटा, और इनका नाम लिख दिया अपन ने कोसेक थीटा। ठीक है, ये नाम लिख दिए। ये नाम लिखने से ये हुआ कि भी इनकी पहचान हो गई। अब लंब बटे कर्ण ने बोल के अपन साइन थीटा बोल सकते हैं, आधार बटा कर्ण ने बोल के अपन कोस थीटा बोल सकते हैं, लंब बटे आधार ने बोल के अपन टेन थीटा बोल सकते हैं, आधार बटे लंब ने बोल के अपन कोट थीटा बोल सकते हैं, कर्ण बटे आधार ने बोल के अपन सेक थीटा बोल सकते हैं, और कर्ण बटा आपके कर्ण बटे लंब ने बोल के अपन क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा, इस प्रकार बोल सकते हैं। ये इनके नाम हो गए। ये आपको सीक्वेंस से नाम याद रखने, 6 नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको कंटिन्यूस एक तो नाम याद रखने, और अगर ये नाम याद रखोगे साथ में इनकी फुल फॉर्म और होती है। ये तो आपके शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होती है कभी कभी वो भी पूछ लेते, आपको वो भी याद रखनी है। जैसे ये है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है SINE,
इस नाम से साइन लिया गया, ई को हटा दिया गया। इसी प्रकार इसमें देखो कोसाइन, कोसाइन आई एन हटा दिया और कोस ले लिया। इसी प्रकार इसमें टेंजेंट, पूरा नाम होता है इसका टेंजेंट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है आपके कोंजेंट, इसका पूरा नाम होता है आपके सेकेंड, और इसका पूरा नाम होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड। ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। कभी कभी ये भी चीज पूछ लेती है, इसलिए आपको ये भी याद होनी चाहिए। बाकी शॉर्ट फॉर्म ये हो गई। अब छह मीनिंग आपने याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये चीज याद रखने के बाद में आपको और मालूम क्या होना चाहिए। अब जैसे आप ऐसे सीक्वेंस है, ये मीनिंग तो याद कर लोगे, लेकिन आपको क्या मालूम कि साइन का मान लंब बटे कर्ण आएगा, कोस का मान आधार बटे, ये पूरा याद नहीं रख के आपको इसकी एक टेबल में लिखवाता हूं। टेबल की फॉर्मेट अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो एक टेबल बनाते हैं यहां पर, एक क्या बनाते हैं, टेबल। यहां से एक टेबल बनाते हैं, यहां से क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। अपन क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहां से एक टेबल बनाते हैं। अब देखो साथ में इधर से भी अपन टेबल बना लेते हैं, इधर से। अब देखिए यहां से आपके ये टेबल बना ली। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला ये रखना है याद, एल ए एल, एल ए एल का मतलब लाल, और ये लग गया बट्टा कक्का, के ए। तो आपको याद रखना है लाल बटा कक्का, ये इसका फॉर्मूला है। अब लाल बटा कक्का का मतलब क्या है, जो ये एल लिखा है ना, इस एल का मतलब है लंब, इस एल का मतलब क्या है, लंब। और ए का मतलब है आधार, ए का मतलब आधार, और के का मतलब है कर्ण, के का मतलब कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों चीज हो गई। अब देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इसी प्रकार ये तीनों उल्टे हो जाएंगे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, इसी प्रकार से। और यहां से सीक्वेंस है, इनका मीनिंग लिख दो, साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इधर आ जाएगा कोट थीटा, इधर आ जाएगा सेक थीटा, और यहां से आ जाएगा कोसेक थीटा। अब यहां से देखिए साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, ये देखो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार, टेन का मतलब लंब बटे आधार। इसी प्रकार ये उल्टे हो गए, देखो कोट का मतलब आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब हो गया। सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ये उल्टे हो गए। तो ये आपको टेबल याद रखनी है और साथ में ये 6 मीनिंग याद रखने हैं। बाकी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आसानी से इस फॉर्मूले से आप इनका मान निकाल सकते हो। तो मेन बात आपके ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, और साथ में इनके सीक्वेंस 6 मीनिंग याद होने चाहिए। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का, ठीक है। इसके अनुसार पूरी प्रश्नावली में ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। अब देखिए अब आपके सामने है यहां से पहला एग्जाम्पल, 8.1 का पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय आपको अनुपात याद करने। तो सबसे पहले अपन बनाते एक, क्या बनाते, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये लो समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये समकोण त्रिभुज बना दिया तो ये आपके 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये तो आपके कर्ण हो गया। अब देखिए
थीटा की जगह यहां पर क्या दिया है, टेन ए दिया है। इसका मतलब इसका नाम आप दोगे तो आप चाहो तो यहां से ए दे दो, यहां पर बी दे दो और यहां पर सी दे दो, और चाहो तो ए इसको भी दे सकते हो, ए बी सी इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब देखिए मान ए को माना है, थीटा किसको माना, ए को। इसका मतलब ये क्या, ये आपके लंब हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार ये डायग्राम बना है। अब देखिए ये तो गया, सवाल के अंदर दिया हुआ क्या वो चीज देखते हैं। सवाल में आपके दिया है, क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है टेन ए की वैल्यू, क्या दे रखी है, टेन ए की वैल्यू कितनी, टेन ए की 4/3 वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है। और टेन का मतलब क्या होता है, टेबल के अनुसार लाल बट्टा कक्का, तो लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का लंब बटे आधार, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब यहां पर दे रखा है टेन का मान हो गया लंब बटे आधार और बराबर आपको दे रखा है 4/3। तो इसका मतलब क्या है, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। अब यहां से देखिए, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आपको दे रखा है लंब का अनुपात आधार के साथ, लंब का अनुपात किसके साथ, आधार के साथ। तो लंब का अनुपात आधार के साथ, और कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3। तो यहां से अपन क्या करेंगे, माना, माना लंब क्या है, माना, माना लंब क्या है, लंब है आपके, जैसे ये 4 है ना, लंब कितना है 4 है, तो इसको मान लो 4 के की कुछ न कुछ वैल्यू है, इसका मतलब 4 के मान लो, और तथा और क्या दे रखा, आधार दे रखा है, यहां से आधार, आधार को क्या मान लो 3 के, 4 के 3 के। अब देखिए, अब अपन लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, और हम क्या याद करेंगे, कर्ण याद करेंगे भाई। लंब और आधार तो आपके पास है लेकिन कर्ण आपके पास नहीं है, और मान आपको सारे लिखने हैं। ये बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब आपको केवल 10 दे रखा है, 5 मान पीछे और है, पांचों के लिखने हैं। इसका मतलब इसके आपके कर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां से लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। इसमें अपन मान रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, मान। कर्ण, कर्ण हमें याद करना है, तो कर्ण का मतलब, कर्ण क्या है, कर्ण आपके है एसी, तो एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, आधार आपके दे रखा है इसमें, आधार कितना माना हमने 3 के, यानी 3 के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब आपके 4 है, तो 4 के का स्क्वायर। अब यहां से देखिए एसी, एसी का स्क्वायर बराबर 3 के का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और के स्क्वायर का के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 के स्क्वायर। यहां से ए सी का स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितने होते हैं 25, यानी 25 के स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, हमें तो चाहिए केवल एसी, हमें तो केवल कर्ण चाहिए ना, तो इसका मतलब एसी, एसी कितना आ जाएगा, एसी आपके आ जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इसका मतलब √25 आ जाएगा, √25 के स्क्वायर। और जब बाहर निकालते हैं ना तो दो मान निकलते हैं आपके, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं ना, अंडर रूट से, तो आपके मान दो मिलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन माइनस वाला यहाँ काम में नहीं आएगा क्योंकि कर्ण है, भुजा कभी आपके माइनस में नहीं आती इसकी, इसलिए प्लस वाला होगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण यहां से ऐसी की जगह पे कर्ण लिख देते हैं, कर्ण कितना आ जाएगा 25 का बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और
के स्क्वायर का के आ जाएगा, इसका मतलब 5 के आपके क्या आ गया कर्ण। अब तीनों भुजाएं आपके पास आ चुकी हैं। अब अपन यहां से क्या करेंगे, सबका मान लिखेंगे भाई। साइन का मान लिखेंगे, साइन थीटा की जगह ए, तो साइन ए का मान लिखेंगे। फिर लिखेंगे अपन किसका मान, कोस ए का। फिर लिखेंगे टेन ए का, तो देखो दे रखा है, इसका मतलब टेन ए नहीं लिखना है। टेन ए के बाद में आप लिखोगे कोट ए का, और फिर क्या लिखोगे सेक ए का, फिर लिखोगे आप कोसेक ए का। ये सब का मान लिखोगे आप टेबल के अनुसार। टेबल के अनुसार साइन ए का मतलब क्या होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार एल ए एल बटा के ए। तो पहला देखिए लंब बटे कर्ण, यहां से हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, यहां से हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर एक कोट है, कोट ए का मतलब क्या हो जाएगा, कोट ए का मतलब हो जाएगा आपके आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब। और ये सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहां से अपन मान रखेंगे, तो लंब कितना है, लंब है आपके 4 के, तो 4 के बटा कर्ण कितना है 5 के, तो 4 के बटा 5 के, और के से के कट जाएगा, आ जाएगा क्या 4/5। साइन ए क्या आ गया 4/5। इसी प्रकार ये निकालेंगे दूसरा वाला, दूसरा वाला आधार, आधार कितना है 3 के, और कर्ण कितना है 5 के, तो 3 के बटे 5 के, और के से के कट जाएगा 3/5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां से आधार, आधार कितना है, आधार है आपके 3 के, लंब कितना है 4 के, के से के कट जाएगा 3/4 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार कर्ण कितना है, कर्ण है आपके 5 के बटा आधार कितना है 3 के से के कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। इसी प्रकार कर्ण कितना है 5 के, लंब कितना है 4 के, तो के से के कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5/4, 5/4। तो सभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दी थी, ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके दूसरा, दूसरा थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसलिए इसको बड़े शिद्दत से आपको समझना है कि भाई इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले दूसरा उदाहरण कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिनके लिए साइन बी और साइन क्यू बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात हुई और बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, दो दो त्रिभुज एक ही माप के बनाते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, और एक इसी माप का और बना लेते हैं, तो इसका कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं अपन त्रिभुज एबीसी। सॉरी, लेकिन बी क्या है, बी आपके न्यून कोण है, इसका मतलब बी को यहीं रखो आप, और ये आपके ए बी सी यहां ले लेंगे। इसी प्रकार इसमें ले लो पी क्यू, क्यू न्यून कोण है, इसका मतलब क्यू को यहां रखेंगे, पी क्यू आर। अब इसका सी समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और थीटा आपके बी की बात चल रही है, इसका मतलब बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और तीसरी भुजा है वो आधार हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें आर समकोण है, तो आर के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, क्यू आपके न्यून कोण है, क्यू की बात चल रही है, इसका मतलब क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब है, और जो बची वो हो जाएगी आधार। ये इसका डायग्राम बन गया। अब देखिए यहां से आपको सवाल के अंदर दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी ये वाला त्रिभुज है जिसके अंदर साइन बी। अब साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लाल बटा कक्का के अनुसार, साइन का मतलब क्या होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार पहले साइन ही आता है, तो लंब बटा कर्ण। इसका मतलब यहां से अपन क्या करेंगे, त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन बी दे रखा आपको, साइन और थीटा की जगह क्या दे रखा है, बी, और साइन बी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। यहां से लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और यहां से देखिए मान रखेंगे अपन, तो साइन बी बराबर लंब कितना है इसका, इसका लंब है आपके ए सी, ए सी बटा कर्ण क्या है, कर्ण है आपके ए बी, तो ए सी बटा ए बी हो गया। अब इसी प्रकार अपन दूसरे त्रिभुज का और निकालेंगे, यहां से, यहां से दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर में आपके साइन क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन क्यू, तो यहां से साइन क्यू बराबर, साइन क्यू बराबर वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन क्यू बराबर लंब है, लंब इसका कितना है, इसका लंब है पी आर बटा पी क्यू। अब देखिए ये चीज हमने लिख ली। अब हमें सवाल के अंदर क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दिया है, क्या दे रखा है, सवाल के अंदर हमें दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये सवाल के अंदर दे रखा है। अब देखिए जैसे जैसे दोनों त्रिभुजों को हमें बी और क्यू को बराबर करना है, तो हम दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। यहां से देखिए एक कोण तो आपके बराबर हो रहा है, लेकिन दूसरा कोण कोई कहीं से बराबर होने की संभावना नहीं लग रही है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, यहां से आपको साइन बी का और साइन क्यू का आपने मान निकाला, वो लिखेंगे। साइन बी का मान हमने क्या निकाला है, साइन बी का हमने मान निकाला है, क्या निकाला है, साइन बी का मान निकाला है ए सी बटा ए बी, तो यहां से लिखेंगे ए सी बटा ए बी के बराबर, ये मान है पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इस पी आर को इधर भेज देंगे, ए बी को ऊपर भेज देंगे, ताकि ए सी बटा, देखिए इसका लंब बटा इसका लंब आ जाएगा, और इसका कर्ण बटा इसका कर्ण आ जाएगा। तो यहां से आप क्या है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दोगे इस हिसाब से। तो देखिए इस ए बी को तो भेजेंगे ऊपर, और ये वाला पी क्यू है ना, इसको भेजेंगे यहां। इन दोनों का ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका दोनों का ट्रांसफर करने पे आपके हो जाएगी ए सी बराबर ए सी बटा ए बी के बराबर है पी आर बटा पी क्यू के। ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब दो भुजाएं आपके समानुपाती हो गई। अब तीसरी भुजा को और करने की कोशिश करते। देखिए कोण आपके दो भुजा और एक कोण तो हो गया, लेकिन भुजा इस और इसकी बात हुई है, कोण आपको सी बराबर दे रखा है भाई, सी और आर है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर कोण ए और पी बराबर हो जाता तो आप भुजा कोण भुजा लगा सकते थे, लेकिन ए बीच वाला कोण नहीं है, हुआ है आपके ये साइड वाला हुआ है। इसका मतलब बी को साबित करने के लिए, बी के आपके बराबर करने के लिए आप यही कोशिश करो कि दो भुजाएं अगर समानुपाती हो गई, तीसरी भुजा को समानुपाती करने की अपन कोशिश करते। तो दो भुजाएं तो आपके ए सी बटा ए बी तो हो गया, बराबर पी आर बटा पी क्यू तो हो गया, लेकिन आपके सी बी बटा अगर आर क्यू हो जाए तो भुजा 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 नियम से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के, इस प्रकार कह सकते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए भाई इसके बराबर, ये दोनों बराबर ही है, तो इसको मान लो आप कि माना ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है, माना माना ये एक्स है, और इसका नाम दे दो समीकरण नंबर एक। अब देखिए समीकरण नंबर एक है, अब आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एस सी बटा ए बी के, एस सी बटा ए बी बराबर एक्स है, हमने माना है अभी, तथा पी आर बटा पी क्यू, और इसको भी क्या मान लेंगे, बराबर एक्स, इसको भी क्या मान लेंगे, एक्स। अब क्या करेंगे, ये वाला ए बी है ना, इसको इधर गुणा में भेज देंगे, तो ए सी बराबर यहां से ए सी का मान निकालेंगे, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आएगा, ए सी बराबर एक्स गुणा पी आर, एक्स गुणा पी आर हो जाए, सॉरी ये यहां पर 1 मिनट, इनको अपन ने ट्रांसफर नहीं किया है, अच्छा ये ट्रांसफर किया ही नहीं है, इस पी आर को इधर भेजा ही नहीं है, ये वाला, और ये वाला पी क्यू,
इसका मतलब यहां तो आपके आएगी पी आर भुजा, यानी एसी बटा पी आर, एसी बटा पी आर, और यहां पर एबी थी, एबी को यहां भेजेंगे। अब देखिए यहां पर आपके पी आर आएगा, कौन सी भुजा आएगी, ये आपके ए बी हो गई, और यहां पर कौन सी भुजा आएगी, देखिए एक मिनट, अगर ये सवाल के अंदर दिया हुआ है तो आप लिखेंगे साइन बी का मान कितना निकाला आपने, ए सी बटा ए बी के, तो यहां से लिखेंगे ए सी बटा ए बी के बराबर साइन क्यू का मान कितना निकाला हमने, पी आर बटा पी क्यू के, पी आर बटा पी क्यू के, यहां से लिखेंगे पी आर बटा पी क्यू, पी आर, पी आर बटा पी क्यू, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब देखिए अब अपन यहां से क्या करेंगे भाई, हमें मेन क्या काम करना है, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। अब दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, इसका मतलब यहां से, अब देखिए आपके ए कोण सी बराबर कोण आर 90 डिग्री तो है, लेकिन आपके न तो ए और पी बराबर है, बी और क्यू को तो बराबर करना है सिद्ध करके। तो सबसे पहले ए और पी को बराबर करने की कोशिश करते थे, ये कहीं से बराबर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भुजाओं को अगर अपन समानुपाती कर देना तो भुजा कोण भुजा 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 नियम से अपन कर सकते हैं इसको सोल्व। तो यहां से अपन क्या करते, यहां से अगर मैं पी आर है ना, इसका ट्रांसफर करके यहां भेज दूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी, यानी इस पी आर को इधर भेज देंगे और ये वाली ए बी भुजा है ना, इसको ऊपर भेज देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से अपन क्या लिख देंगे, यहां से अपन लिख देंगे एस सी, एस सी के बट्टा में आ जाएगी पी आर भुजा बराबर इस ए बी को ऊपर भेजेंगे और बट्टा पी क्यू। इसका मतलब देखो दो भुजा ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर, इसका लंब के बट्टा में इसका लंबा गया, इसके कर्ण के बट्टा में इसका कर्ण आ गया। इसका मतलब दो भुजाएं तो आपकी समानुपाती हो चुकी है। अब दो भुजाएं समानुपाती हो चुकी है, लेकिन दो भुजाएं एक कोण भी समानुपाती है, इस सॉरी एक कोण आपके संगत कोण है बराबर है 90 डिग्री का, लेकिन इससे काम होगा नहीं क्योंकि भुजा ये लिए साथ में ये लिए, तो इनके बीच वाला कोण होता है ना, तो भुजा कोण भुजा आप नियम लगा सकते थे, लेकिन ऐसा समरूपता का नियम नहीं कहता है कि अगर साइड का एंगल है और साथ में दो भुजाएं अगर समानुपाती है तो ऐसा नहीं होता है। कोण भी होना चाहिए उन दोनों भुजाएं, जो भुजा आपने ली है ना उसके बीच वाला, अगर ये भुजा और ये भुजा होती ना लंब और आधार वाली तो आपके ये कोण काम आ सकता था, लेकिन आपके एक लंब और एक कर्ण हुआ है, इसका मतलब ये बीच वाला आपके ए आपको बराबर करना था, ए और पी, और आपके सी और आर बराबर है, इसका मतलब इससे काम होगा नहीं। तो अपन तीसरी भुजा आधार बटा आधार यानी सी बी बटा आर क्यू करने की कोशिश करते, तो यहां से इनको मान लो, यहां पर जो अभी हमने मान निकाला इसको मान लो कि एक्स, इसका मान भी एक्स है, इसका मान भी एक्स है, माना, ऐसा मान सकते हैं। अगर ऐसा मानेंगे इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब आपके यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हैं एस सी बटा पी आर को हमने क्या माना है एक्स, तथा ए बी बटा पी क्यू को भी हमने क्या माना है एक्स माना है, क्या माना है एक्स। अब यहां से इनका एस सी और ए बी का मान निकालेंगे, यानी एस सी बराबर क्या आ जाएगा पी आर, ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स गुणा पी आर, और यह आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यह आपके समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे इसका पी ए बी का मान निकालेंगे तो पी क्यू भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां से ए बी बराबर एक्स गुणा पी क्यू, और यह आपके समीकरण नंबर 3 हो चुका है। तो समीकरण 2 और 3 मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे,
अब समीकरण AC और AB का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अपन त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले इसमें लगाएंगे, फिर PRQ में लगाएंगे। हमें क्या करना है, CB बटा RQ करना है। बस मेन उद्देश्य हमारा यही है। ये करते ही हमारे भुजा 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 कोण से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप होने से कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। तो यहां से अपन कोशिश करते हैं, सबसे पहले ACB में जो आपको ABC त्रिभुज दे रखा है समकोण, उसमें अपन मान रखने की पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान रख के कोशिश करते हैं अपन। तो यहां से अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में आपके क्या है, कोण C बराबर 90 डिग्री है। अगर कोण बराबर C बराबर 90 डिग्री है तो आप क्या लगाओगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर बराबर कर्ण स्कोर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से आधार कितना है, आधार इसका CB है, तो CB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब है इसका AC, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, कर्ण है आपके AB, तो AB का स्क्वायर, ये मान रख दिया। अब देखिए यहां से AC की जगह AC का मान रख देंगे, और AB की जगह AB का मान रख देंगे, और BC का तो BC है ही, क्योंकि BC का मान अभी हमारे पास है नहीं। तो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से BC की जगह तो BC लिख देंगे, यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का मान रख देंगे अपन समीकरण से। समीकरण किससे, AC का मान समीकरण 2 में निकाला था। AC की जगह क्या रख देंगे, x गुणा PR, x गुणा PR, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर बराबर क्या है, AB का मान क्या निकाला, x गुणा PQ, x गुणा PQ, और इसका ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। और ये मान हमने कहां से लिखा है वो अपन लिख देंगे। यहां से ये मान लिखा है समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 3 से ये मान लिखा है हमने। ये जो हमने मान लिखा है वो समीकरण 2 में 3 से लिखा है। अब देखिए, अब यहां से अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहां से अपन इस x वाला जो पद है ना, इसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से BC हमें चाहिए मेन BC का मान, तो BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर गुणा PQ का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x स्क्वायर का x स्क्वायर गुणा PR का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग क्यों किए, क्योंकि यहां से x स्क्वायर अपन कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर इस दोनों में से आ जाएगा x स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपके PQ का स्क्वायर, यहां क्या बचेगा PQ स्क्वायर, माइनस यहां से x स्क्वायर बार कॉमन आ गया तो क्या बचा, PR का स्क्वायर। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से इसका नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 4, कि हमने BC स्क्वायर का मान ये निकाल लिया, BC स्क्वायर का मान ये निकाल लिया ताकि आगे आपके काम आएगा। अब अपन क्या करेंगे, वापस इस त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज PQR
आर में आपके कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, सॉरी आर बराबर, इसका आर बराबर 90 डिग्री है, आर बराबर 90 डिग्री है। आते पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिखेंगे कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर, इसका मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहां से अपन मान रखेंगे तो यहां से, क्योंकि इसका आधार क्या है, इसका आधार है आर क्यू, तो आर क्यू रखना है, पी आर को इधर भेज देंगे तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और ये आपके समीकरण नंबर 5 हो चुकी है, ये समीकरण नंबर 5 हो चुकी है। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 से मान है ना, वो समीकरण किस में रख देंगे, आर क्यू में, क्योंकि देखो पी क्यू स्कोर माइनस पी आर की स्कोर की जगह अपन मान क्या रख देंगे, आर क्यू का स्कोर, इसकी जगह क्या रख देंगे, आर क्यू का स्कोर। अब देखो यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से मान, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 से मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 4 में, तो जो ही 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर समीकरण क्या है, बीसी स्कोर, तो बीसी स्कोर का तो बीसी स्कोर बराबर एक्स स्कोर का एक्स स्कोर, लेकिन यहां पर कोष्टक में क्या है, पी क्यू स्कोर माइनस पी आर का स्क्वायर, यहां पर देखो इसमें क्या आ रहा है, पी क्यू स्कोर माइनस पी आर स्कोर का मान क्या आ रहा है, बराबर आर क्यू स्क्वायर, तो यहां से लिख देंगे गुणा आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ हमें क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो यहां से लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल लेने पर, दोनों का स्कोर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल जो ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर एक्स गुणा पी क्यू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना वर्गमूल लेते ही, एक मिनट, इसकी जगह पे आर क्यू है, पी क्यू नहीं आर क्यू, ये आर क्यू है, तो आर क्यू। अब देखिए अपन ने यहां से क्या करेंगे, इस आर क्यू को यहां भेज देंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा बी सी बटा आर क्यू, और बराबर क्या बच जाएगा, एक्स। अब देखिए हमने समीकरण नंबर 1 के अंदर, समीकरण नंबर 1 के अंदर ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू को क्या माना था, एक्स माना था, और ये भी बी सी बटा आर क्यू भी किसका मान आ चुका है, एक्स का, इसका मतलब आपस में तीनों बराबर हो गए ना। तो अब आप यहां से क्या लिखोगे, समीकरण 1 में इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 6, समीकरण 1 में समीकरण 6 से, समीकरण 6 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखोगे, समीकरण 6 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे किसका मान, x का मान, x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 किधर गया, ये रहा समीकरण नंबर 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप क्या आ जाएगा, एस सी बटा पी आर के, एस सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, ये दो भुजाएं तो पहले से ही थी, और तीसरा हमने जो x माना है, x का मान क्या आ जाएगा, बी सी बटा आर क्यू, आर क्यू। अब देखो यही तो हमें निकालना था, तीनों भुजाएं समानुपाती हो चुकी है ना, अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो चुकी है, इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 7। अब आप क्या लिखोगे,
समीकरण 7 मिल चुका है, ए बी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा पी आर के। इसका मतलब तीनों भुजाएं समानुपाती हो चुकी है। अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो चुकी है, अतः यहां से लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों समरूप है। और कौन से नियम से? नियम कौन सा लगा? नियम लगा भुजा कोण भुजा से। लगाओगे भुजा 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 नियम, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती की है तो भुजा 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 नियम से कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहां भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए, अतः क्या लिखोगे? अतः संगत कोण बराबर होंगे। अतः संगत कोण बराबर होंगे। अब देखो, कोण सी बराबर कोण तो आर तो पहले से ही बराबर ही है, क्योंकि 90 डिग्री है। और हमें ए और पी से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? केवल बी और क्यू से मतलब है। तो यहां से लिख दोगे कोण बी बराबर कोण क्यू। यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब देखिए, अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि त्रिभुज एसीबी लीजिए या एबीसी लीजिए, ये वाला एबीसी लीजिए, जिसका सी कोण समकोण है। ये सी कोण देखिए समकोण है। एक मिनट, यहां से अपन कलर चेंज करते हैं। इसका सी है वो क्या है? समकोण है। यानी सी कितने डिग्री का? एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपके 90 डिग्री का है। ये आपके क्या है? 90 डिग्री। आप देखिए, और थीटा किसकी बात चल रही है? यहां पर ए बी आपको कितनी दे रखी है? ए बी आपको दे रखी है 29, यानी ये समकोण है। ये आपके कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण। और बीसी, बीसी कितनी दे रखी है? बीसी आपके दे रखी है 21 सेमी। और एबीसी में थीटा ली आकृति 8.10 में, ये थीटा है। इसका मतलब ये आपके कौन सी भुजा हो जाएगी? ये आपके लंब भुजा हो जाएगी। भाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये क्या है? आधार। ये आपके आधार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? निम्नलिखित का मान याद करना है। निम्नलिखित का मान याद करना है। अब सबसे पहले यहां पर अपन क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले त्रिभुज एसीबी में आपके कोण सी है वो 90 डिग्री का दे रखा है। कोण सी कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का। अतः अब यहां से क्या करेंगे? आधार याद करेंगे। आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब याद करेंगे। क्या याद करेंगे? लंब। तो यहां से अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहां से लिखोगे अतः पाइथागोरस, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं? लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान रखेंगे। देखिए लंब कितना है? लंब है आपके एसी। तो यहां से लिखेंगे एसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बीसी। तो बीसी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? कर्ण है इसका एबी, तो एबी का स्क्वायर। अब तीनों में मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एसी का मान तो हमारे पास नहीं है, तो एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर। बीसी का मान हमारे पास है कितना? 21, तो 21 का स्क्वायर बराबर एबी। एबी कितना है? एबी आपके 29 है, तो 29 का स्क्वायर। अब यहां से एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, और इस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। कितना होता है? 841। आपको स्क्वायर है ना, वो 40 तक याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके स्क्वायर याद नहीं होंगे तब तक ये सवाल आपके होने में थोड़ी कठिनाई होगी। अब यहां से अपन क्या करेंगे? हमें चाहिए मेन एसी का मान, इसलिए एसी स्क्वायर बराबर
क्या आ जाएगा 841, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 441 हो जाएगा। तो यहां से अपन घटाएंगे तो एसी स्कोर बराबर क्या आ जाएगा, 841 में से 441 गए तो पीछे बच के 400। तो हमें चाहिए एसी का मान, तो एसी बराबर क्या आ जाएगा, 400 के ऊपर रूट लग जाएगा, और जो इन 400 से मान बाहर आएगा तो हमें प्लस और माइनस का दो मान मिलेगा, लेकिन हम प्लस वाला काम में लेंगे 20 इकाई। क्यों काम में लेंगे, इसलिए काम में लेंगे कि आपके वर्गमूल से दो मान बाहर निकलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन भुजा कभी माइनस में नहीं होती। इसका मतलब यहां से एसी का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए देखो कोस का मान और साइन का मान। इधर भी कोस का और साइन का मान चाहिए, तो साइन और कोस का दोनों का मान लिख लेते हैं अपन। यहां से लिखते हैं साइन थीटा। अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लाल बटा काका के अनुसार लंब बटा करण, लंब बटा करण। अब देखिए यहां से इसमें लंब कितना है, लंब है आपके, अभी हमने निकाला एसी, एसी लंब है, तो लंब कितना है 20, और करण कितना है 29, तो 20/29 हो गया, 20/29। अब निकालेंगे कोस का मान, यानी कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण। आधार कितना है, आधार है आपके 21, और करण कितना है 29। ये दोनों का मान लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां तक तो ये सवाल के अंदर दिया हुआ था, ये चीज लिखी। अब यहां से अपन करेंगे सवाल स्टार्ट। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल आपके कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनका मान रखेंगे। कोस का मान अभी हमने निकाला है ना, तो कितना लिखेंगे, कोस का मान अभी हमने निकाला 20/29, सॉरी कोस का है 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन का मान अभी हमने निकाला 20/29, तो 20/29 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 21 का स्कोर क्या आएगा, 21 का स्कोर आएगा 441, और 29 का स्कोर कितना आएगा, 29 का स्कोर 841, प्लस 20 का स्कोर 400, और 29 का स्कोर 841। यहां से देखो दोनों के हर समान है, इसका मतलब अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके 841 ही आएगा। और अगर हर समान है तो ऊपर वाले डायरेक्ट, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, और प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो। तो देखिए 441 प्लस 400 कितने हो गए 841, और 841 में 841 का भाग देंगे तो इसका आंसर तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपके कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस और साइन का मान निकाला हुआ है। तो यहां से देखिए पहले में केवल, पहले और दूसरे में केवल चिन्ह का चेंजमेंट है और बाकी कुछ चेंजमेंट नहीं है। तो यहां से डायरेक्ट अपन लिखेंगे सबसे पहले 21/29 का स्क्वायर, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और यहां से आ जाएगा 20/29 का स्क्वायर। यहां से जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 441/841 माइनस 400/841। अब दोनों का हर समान है, इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके 841। अब 841 एलसीएम आएगा तो ऊपर वाले अगर माइनस हो रहे हैं माइनस कर दो डायरेक्ट, यानी 441 माइनस 400। यहां से अगर माइनस करेंगे 441 में से 400 घटाएंगे तो पीछे 41 बचेगा, 41/841। तो इसका यही आंसर आ चुका है, इसका यही आंसर आ चुका है। अब है आपके चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी एक समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a गुणा cos a बराबर 1। यानी यह आपको सिद्ध करके बताना है कि 2 sin a गुणा cos a बराबर का मान बराबर 1 आता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल, ये लो सा ट्राइंगल, और इसका नामकरण करते हैं। इसका नाम क्या है, एबीसी। तो ये ए और बी उसका समकोण है, तो ए बी सी लिख दिया। अब देखिए tan ए का मतलब थीटा की बात इसकी हुई है, थीटा ये है। अगर ये थीटा है तो ये आपके क्या हो जाएगा, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आपके समकोण है,
समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण है ही, यानी ये तो आपके कर्ण हो गई। और बच्ची वो कौन सी हो गई? आधार। बच्ची वो कौन सी भुजा हो गई? आधार। अब देखिए सवाल के अंदर हमें दिया हुआ क्या है? हमें दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है? सवाल के अंदर हमें यह दे रखा है कि टेन ए का मान क्या होगा? 1 होगा। ये सवाल के अंदर दे रखा है, इसका मतलब टेन ए बराबर 1 है। और टेन का मतलब क्या होता है? लाल बटा काका के अनुसार लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और बराबर मान कितना दे रखा? 1। 1 के बटा में कुछ नहीं, 1 लगा दो। इसका मतलब लंब भी 1, आधार भी 1। तो यहां से अपन क्या करेंगे? इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? इन दोनों का रेशियो आएगा लंब अनुपात आधार। लंब अनुपात आधार क्या आएगा? लंब अनुपात आधार आएगा आपके 1:1। तो यहां से अपन क्या करेंगे? माना। यहां से लिखेंगे माना। माना लंब क्या आ गया? माना लंब रेशियो क्या? 1 के और 1। तो 1 के और 1 के को डायरेक्ट के लिखते हैं अपन। इसी प्रकार था आधार क्या आएगा? आधार भी आपके के आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब अपन त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगा के और अपन क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपके बी समकोण है, तो कोण बी बराबर समकोण अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं? भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो हमें याद करना है, तो कर्ण स्क्वायर का तो कर्ण स्क्वायर, क्यों कर्ण स्क्वायर तो हमें याद करना। आधार हमें दे रखा है, आधार कितना दे रखा है? आधार हमें, आधार भी के है और लंब भी के है, तो इसका मतलब के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। के स्क्वायर कितने के स्क्वायर हो गए? 2 के स्क्वायर। अब इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर आप क्या आ जाएगा? 2 के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। लेकिन मान तो देखिए प्लस वाला आएगा, इसका मतलब कर्ण बराबर क्या आ गया? कर्ण बराबर आप क्या आ जाएगा? देखिए √2 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? √2 के। ये मान किसका आ गया? कर्ण का। अब हमें क्या क्या याद करना है वो याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन और कोस मान चाहिए। भाई साइन और कोस दोनों का मान चाहिए, तो पहले इनका मान निकाल लेते हैं अपन। यहां से लिखते हैं सबसे पहले साइन ए। साइन ए का टेबल के अनुसार क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहां से लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है इसका के, और कर्ण कितना है? √2 के। अब यहां से देखिए के से के कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या? 1/√2। के से के कट जाएगा, इसका मतलब साइन का मान क्या आ चुका है? 1/√2। अब अपन निकालेंगे किसका? अब अपन निकालेंगे कोस ए का। किसका मान? कोस ए का। और कोस ए का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना है? आधार भी 1 के ही है, तो के और कर्ण क्या है? √2 के। तो यहां से भी आपके कर्ण के से के कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√2। दोनों मान आ चुके हैं। अब सवाल में क्या दे रखा है? LHS। LHS बराबर आपको क्या दे रखी है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड को साइड सोल्व करो, राइट हैंड साइड के बराबर लाओ। यानी इस पूरे को सोल्व करने पे हमारे 1 आना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 साइन ए गुणा कोस है, ये आपको दे रखा है। यहां से अपन इनका मान रखेंगे, तो 2 के 2। साइन ए का मान अभी हमने निकाला 1/√2, तो 1/√2 गुणा कोस ए का मान भी अभी हमने निकाला 1/√2।
यहां से देखिए √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहां से आपके 2 गुणा 1, ऊपर तो आ रहा है 2 गुणा 1 का मतलब 2, और √2 को √2 से गुणा करोगे 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए LHS बराबर आपके RHS, दोनों बराबर आ गई ना, तो यहां से लिखोगे LHS बराबर RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके राइट हैंड साइड है, दोनों को सरल करके, इसको सरल करके इसके बराबर लेके आना है भाई, इस पूरे को सरल करना है और मान 1 लेके आना है, जो हम लेके आ गए। तो ये आपके इति सिदम, इति सिदम। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, त्रिभुज OPQ, आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है OPQ, जिसका P है वो क्या है, समकोण है। अगर P समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसका मतलब ये आपके कर्ण हो गई, ये आपके क्या हो जाएगी, 1 मिनट इसका कलर ये कर देते अपन, तो ये आपके कर्ण हो जाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखिए ओपी, ओपी यानी आपको ये ओपी दे रखी है 7 सेमी, साथ में OQ, OQ ये वाली यानी कर्ण है, माइनस PQ, PQ यानी ये वाली भुजा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 सेमी का। देखिए आकृति 12.5 पे। अब आपके साइन क्यू और कोस क्यू के मान याद करने, इसका मतलब थीटा की जगह क्या ले रहे हैं, थीटा की जगह अपन क्यू ले रहे हैं, ये वाला क्यू। अगर ये ले रहे हैं, इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, इसका मतलब थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब। इसका मतलब 7 क्या हो चुका आपके, 7 आपके लंब हो चुका है। अगर 7 लंब हो गया, ये आपके कर्ण है, यह ऑब्वियसली बात है, ये आपके आधार होगा। अब देखिए, अब सवाल के अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। तो यहां से देखिए लिखेंगे दिया हुआ, यानी आपको दिया है, सवाल में दिया है, क्या दे रखा है, सवाल के अंदर दे रखा है कि OQ, यानी ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे, यानी OQ माइनस PQ बराबर 1 आएगा। यह आपको सवाल के अंदर दे रखा है। अब देखिए, अब त्रिभुज लेंगे अपन OPQ, त्रिभुज OPQ, यहां से एक चीज और बना सकते थे अपन, यहां से एक चीज और बना सकते थे, जैसे यहां से OQ का मान निकाल सकते थे। OQ बराबर क्या आ जाता, OQ बराबर 1 तो है ही, इस PQ का इधर ट्रांसफर कर देते प्लस का PQ हो जाता, और यह आपके समीकरण नंबर 1 बन जाता। ये समीकरण 1 बन गया, OQ का यहां से मान आ गया। OQ की जगह जहां पे OQ आएगा वहां पर 1 प्लस PQ लिख सकते हैं अपन। अब अपन लेंगे त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज OPQ में, OPQ में, OPQ में आप कोण P बराबर है आपके 90 डिग्री, यानी ये समकोण है। अब अपन यहां से क्या करेंगे, यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अतः पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिखते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखिए यहां से लंब क्या है, लंब है आपके OP, तो यहां से लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है आपके PQ, तो PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है OQ, तो OQ का स्क्वायर। अब देखिए OP तो आपको दे रखा है कितना 7, तो यहां से आ जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर PQ का PQ, यानी PQ स्क्वायर का PQ स्क्वायर, और OQ स्क्वायर का मान समीकरण 1 से अपन रख देंगे। OQ की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। और ये कहां से लिखा है, ये भी कारण भी आपको लिखना है, तो ये लिख देंगे समीकरण 1 से लिखा है। कहां से लिखा है, समीकरण 1 से। अब देखिए यहां प्लस आएगा, यहां क्या है, प्लस है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 49 प्लस
PQ, PQ का स्क्वायर बराबर यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब PQ स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2PQ। ये बन गया आपके समीकरण। अब देखिए इसका मतलब तो 49 है। ये PQ और ये PQ का स्क्वायर प्लस का PQ का स्क्वायर प्लस का बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो ये आपस में कट जाएगा। इसका मतलब ये एक है, इसको इधर भेज देंगे, या एक बार इसको ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस 2PQ। अब इस एक को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1 बराबर 2PQ, और 49 में से 1 जाएगा तो 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2PQ बराबर 49 में से 1 जाएगा तो 48, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से हमें चाहिए PQ की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? PQ की। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा? PQ बराबर 48, और ये PQ के गुणा में 2 है तो इधर भाग में आ जाएगा तो बट्टा में 2। इसका मतलब PQ की यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? PQ की वैल्यू मिल जाएगी PQ बराबर 48 में 2 का भाग देंगे 24, तो कितना मिल चुका है? 24 सेमी। यानी PQ कितनी आ गई? 24 सेमी। अब आप अगर PQ आ गई तो आप PQ का मान समीकरण 1 में निकाल रख के और OQ का मान भी निकाल सकते हो। यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से अपन क्या निकालेंगे? समीकरण 1 क्या है? OQ बराबर 1 प्लस PQ। ये समीकरण 1 है। अब इसमें मान रखेंगे अपन OQ का, तो OQ बराबर 1 प्लस PQ का मान कितना है? 24 है। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा OQ बराबर आपके 24 और 1 25 सेमी। एक भुजा पहले से दे रखी थी, 2 भुजा हमने निकाल ली। PQ और OQ हमने निकाल लिया 24 सेमी और 25 सेमी। तीनों भुजाएं हमारे पास आ चुकी है। अब हमें याद क्या करना है? एक तो हमें याद करना है साइन Q, और साइन Q का मतलब होता है लाल बटा कका के अनुसार LAL बटा KKA के अनुसार साइन में होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कितना दे रखा है? इसका लंब दे रखा है आपके 7, और कर्ण अभी हमने निकाला है 25, तो 7 बटे 25 इसका आंसर आ चुका है। ये तो साइन Q का मान हो गया। अब निकालेंगे साइन कोस Q का। कोस Q, अब कोस में क्या आता है? आधार बटे कर्ण। यहां से आ जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है इसका? आधार अभी हमने निकाला, आधार इसका 24 है, तो 24 बटे 25, तो इसका यह आंसर आ चुका है। इसी के साथ आपके 8.1 के 5 उदाहरण कंप्लीट हुए। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो भी आप नीचे एक कमेंट कर सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।